थालापति विजय अपने करियर के पीक पर थे तब नेल्सन दिलीप कुमार ने उन्हें लेकर बीस्ट बनाई। बीस्ट विजय के लेवल की हिट नहीं हुई। उसके बाद नेल्सन ने रजनीकांत को लेकर जेलर डायरेक्ट की। जेलर रजनी की 50 साल लंबे करियर की सबसे बड़ी हिट बनी। लोकेश कनगराज ने कमल हासन को लेकर विक्रम बनाई, जो कि कमल के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। अब उन्हीं लोकेश ने रजनी को लेकर कुली बनाई है, जिसके अनाउंसमेंट के बाद देश भर में खलबली थी, क्योंकि अपनी विधा के दो धुरंधर साथ आ रहे हैं। उम्मीदें चरम पर थी, मगर कुली उस तरह की फिल्म बनकर नहीं निकल सकी जैसी विक्रम थी, या यूं कहे कि लोकेश के करियर की सबसे कमज़ोर फिल्म साबित हो सकती है। ये कंपैरिजन इसलिए ताकि सनद रहे कि अब तक कोई भी फिल्म मेकर हिट फिल्मों का फॉर्मूला क्रैक नहीं कर पाया है। अच्छी फिल्म बनाने पर आपका कंट्रोल हो सकता है, हिट फिल्म बनाने पर नहीं। कुली इन दोनों ही कसौटियों पर खरी नहीं उतरती है शायद। लोकेश कनगराज की खासियत यह है कि वो अपनी तरह की सिनेमा बनाते हैं। रजनीकांत अपने आप में एक जॉनर है, मगर लोकेश रजनीकांत ब्रांड ऑफ सिनेमा बनाता है। सबसे भारी मिस्टेक ये हो गई कि कुली न रजनी की फिल्म बन सकी न लोकेश की। दूसरी दिक्कत इस फिल्म के साथ रही कि इसे ज़बरदस्ती पैन इंडिया बनाने की कोशिश की गई है। इस कड़ी में देश भर की इंडस्ट्री से एक्टर्स कास्ट किए गए हैं। तमिल सिनेमा से रजनीकांत, तेलुगु सिनेमा से नागार्जुन, कन्नड़ा सिनेमा से उपेंद्र, मलयालम सिनेमा से सोबिन शाहिर और हिंदी सिनेमा से आमिर खान। मगर इंटरेस्टिंग बात यह कि रजनीकांत के फैंस के अलावा ये फिल्म किसी को अपील नहीं करती। कुली की कहानी इतनी जटिल और कंफ्यूजिंग है कि उसे लोकेश खुद सही से नहीं बता पाए। मगर हम आपको एक बेसिक आउटलाइन दे देते हैं। एक उम्रदराज आदमी जो अपने वॉयलेट पास्ट से जैसे तैसे बाहर निकल आया, मगर उसके एक करीब की हत्या हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने पुराने अवतार में लौटना पड़ता है। उस मौत का बदला लेने के लिए उसे एक क्राइम सिंडिकेट को ख़त्म करना है। वहीं विक्रम की कहानी, माफ़ कीजिएगा, कुली की कहानी है। विक्रम में जो रोल कमल हसन ने किया है, इस फिल्म में वही रोल रजनीकांत ने किया है, मगर रजनीकांत की उस तरह की प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं जो प्रेजेंटेशन कमल के हिस्से में आया था। न ही कोहली उतनी मनोरंजक या फन फिल्म बना पाती है। पूरे टाइम फिल्म बड़ी हैवी और लोडेड लगती है, मगर अंत में लगता है कि वो सब सिर्फ वहम था। उतना सीरियस यहाँ कुछ होता ही नहीं है। लोकेश किसी कहानी को नए नज़रिए से दिखाने के लिए जाने जाते हैं, कुछ नया ट्राई करने वाले फिल्म मेकर, मगर इस दफ़ा वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले की ओर, क्योंकि उन रजनीकांत के स्टारडम को जस्टिफाई करने का प्रेशर था, मगर ऐसा करने में वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए। ये चीज़ फिल्म में साफ तौर पर नज़र आती है। जबकि रजनीकांत ने यह फिल्म इसलिए की क्योंकि वो लोकेश कनगराज स्टाइल सिनेमा करना चाहते थे। इस फेयर में हुआ ये कि न माया मेरी न राम। कुली एक सीधी सपाट कहानी हो सकती थी जो शायद उससे बेहतर और एंटरटेनिंग होती जो कुली है, मगर इस फिल्म में इतने सब प्लॉट्स, बैक स्टोरी और फ्लैशबैक है कि पिक्चर में रियल टाइम में जो हो रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं बचता। हर 15 मिनट में एक नया ट्विस्ट आता है जो आगे चलकर एक दूसरे का ट्विस्ट का कारण बनता है। आपको समझ नहीं आता कि आप लोकेश की फिल्म देख रहे हो या फिर अब्बास मुस्तन की। फ़र्क बस ये है कि अब्बास मुस्तन के काम के कन्विक्शन था, कुली की कहानी पूरे टाइम घूमती रहती है मगर कहानी पहुंचती ही नहीं है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो समझ से बिल्कुल परे लगती हैं, जिसका कोई स्तर नहीं है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें रजनीकांत का किरदार देवा कहता है कि जीवन में एक मौका ऐसा आया जब उसे अपने परिवार और साथी कुलियों में से किसी एक को चुनना था। उसने कुलियों को चुना। इस सीन से ट्राइंग टू हार्ड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि फिल्म का नाम कुली है, इसलिए उसका औचित्य सिद्ध करना जरूरी था। परिवार जाए भाड़ में। दूसरी चीज़ ये कि देवा अपने दोस्त राजशेखर की 3 बेटियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेता है, मगर पूरी फिल्म में वो सिर्फ प्रीति को बचाता है, शायद इसलिए कि फिल्म उसका रोल श्रुति हसन ने किया, जो कि एक तरह से फिल्म की हीरोइन है। बाकी 2 बहनें बीच बीच में दिखती रहती हैं, मगर उनकी फिक्र किसी को नहीं है। इस तरह की विसंगतियों से ये पूरी फिल्म पटी पड़ी है। मात्र 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म में वो काम किया जिससे उन्हें आप अच्छा बोल सकते हैं। सबसे पहला नाम है सोबिन शाहिर का। उन्होंने दयाल नाम के किलर का रोल किया है। उन्होंने दयाल नाम के किलर का रोल किया। उसका काम अपने मालिक के हाथों मारे गए लोगों की लाश को ठिकाने लगाना, मगर ये इस किरदार की सिर्फ ऊपरी परत है। दयाल लेड पात्र जो इस रोल में सोबिन ने जो काम किया है वो बहुत संतुष्ट करता है। वैसे तो फिल्म का विलन साइमन है जो रोल नागार्जुन ने किया है, मगर दयाल पूरी फिल्म में उस पर भारी पड़ता है। दूसरे नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र। अनिरुद्ध हर फिल्म में खुद को री इन्वेंट करते हैं। इस फिल्म में भी उनका बैकग्राउंड स्कोर एकदम तोड़फोड़ है, मगर फिल्म में जो हो रहा है वो बहुत हल्का है। अनिरुद्ध का म्यूज़िक इसके लिए बहुत हैवी हो जाता है। कुली की लंबाई अगर कम होती तो शायद इसकी कुछ कमियां छुप सकती थी, मगर शायद उस पर उतना ध्यान नहीं गया। फिल्म के आखिरी में एक कैमियो जिसे लोकेश रोलेक्स के तर्ज पर रखना चाहते थे, मगर वो इतनी कम प्रभावी है कि उससे होने या ना होने से फिल्म पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मेकर्स ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि फिल्म की कोई भी सिरा अधूरा न छूटे।
मगर फिल्म ख़त्म होने के बाद भी आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं करती। ये चीज़ें दर्शकों होने के साथ साथ आपको परेशान और दुखी कर सकती है। रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देंगे। आया और रिव्यू पसंद कर दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।